आज की डेट में क्या है, ज्यादातर लोगों के घर में कोई ना कोई बीमारियां मिलती हैं। एक तो जब से हम घर में या फ्लैटों में ये गैस सिस्टम हुआ है, जब से बीमारियां काफी बढ़ गई हैं। और आज की जो दिनचर्या है, लोगों की खाना पीना बैठना उठना और ये मॉडर्न रीति रिवाज की वजह से भी काफी लोगों में खाने का डिस्टरबेंस ज्यादा है। मोबाइल को साथ रख के खाना खाना या टीवी देखते हुए खाना खाना, बिस्तर में बैठ के खाना खाना, तो उससे कई तरह की हमारे घर परिवार में बीमारियां बढ़ती जा रही है। पहले के टाइम में खाना कच्चे चूल्हे पे बनता था और लोग वहाँ काफी स्वस्थ रहते थे। जब से ये गैस सिस्टम शुरू हुआ है या ओवन का सिस्टम शुरू हुआ है, खाना रखा गर्म कर लिया खा लिया, वो काफी हम लोगों को इफेक्ट करता है। तो बात करते हैं घर में वास्तु दोष की वजह से किस लिए हमारे को ये बीमारी आती है। क्योंकि पहले बड़े बड़े मकान थे, जने भी ज्यादा थे, ओपन काफी खुले हवादार मकान होते थे। आजकल क्या है, फ्लैट सिस्टम ज्यादा हो गया है, छोटे छोटे मकान हो गए हैं, जगह की कमी हो गई है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो गई है। जो भी रहना है हमारे को उसी दायरे में करना है। अब जरूरी नहीं है हर फ्लैट आपको वास्तु के अनुसार मिले या किचन हमारी साउथ ईस्ट में ही मिले। अब जैसे हमारा पूरा ब्रह्मांड और पूरा विश्व पंच तत्व के ऊपर बना हुआ है, और ये पंच तत्व हमारे शरीर में भी है, और ये पंच तत्व हमारे घर में भी है या फ्लैट में भी है। चाहे आपका सिंगल स्टोरी का मकान है, चाहे 10 स्टोरी का मकान है, तो सब में विराजमान ये आपको विद्यमान मिलेंगे। अब इन पंच तत्वों में जैसे ही कमी आएगी तो हमारे घर में भी दिक्कत आएगी, और वो दिक्कत घर में आएगी तो वो पंच तत्व के माध्यम से समस्या हमारे शरीर में भी आएगी। शरीर जैसे हमारा, मान लीजिए किसी को जलोदर रोग हो गया कि किसी के घर में नॉर्थ दिशा में जल ज्यादा बढ़ गया, तो उसको जल से संबंधित समस्या आ जाएगी। या जल कम होगा तो भी दिक्कत आएगी, या नॉर्थ में जल दूषित हो जाएगा तब भी दिक्कत आएगी। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोग पित्त प्रकृति के तो है, उनकी वाणी बड़ी शार्प होती है, तेज बोलते हैं। लगता है तो बोलते तो वो आराम से है, लेकिन लोगों को लगता है कि वो बहुत शार्प बोल रहे हैं, तेज बोल रहे हैं। और बहुत से लोगों के हाथों पे चटके से हो जाते लाल लाल। तो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं। अब जैसे पंच तत्व क्या है, 5 तरह के तत्व है, एलिमेंट है साइकिल के हिसाब से। जैसे जल, जल से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से पृथ्वी, पृथ्वी से फिर आकाश। फिर क्रम से ये दोबारा से ही इसी को कहानी घूमती है, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। हम बात करेंगे घर में पहले नॉर्थ दिशा की। आज 8 दिशाओं के ऊपर बात करेंगे। जैसे नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, उसके बाद साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। कहने को तो हमारे पूरे घर की 16 दिशाएं होती है, आज बात करेंगे सिर्फ 8 दिशाओं पे। जैसे मान लीजिए आपके घर में नॉर्थ दिशा है, जल की दिशा है, इसको जल की रानी की दिशा भी बोलते हैं। यहाँ का जो जल होता है ना, प्योर क्रिस्टल जल होता है, क्रिस्टल क्लियर जल, पीने लायक साफ सुथरा बढ़िया जल। जैसे ही यह जल दूषित हो जाएगा, दूषित कई तरह से हो सकता है, टॉयलेट के माध्यम से, अंडरग्राउंड सेप्टिक टैंक के माध्यम से, या ओवरहेड वाटर के माध्यम से, या किचन आ जाए। एक हो गया क्रिस्टल क्लियर जल और एक हो गया दूषित जल। मैंने सबको अनम्यूट कर रखा है। विष्णु जी, दूषित जल हमारे को क्या करेगा? विष्णु जी, ज्योति जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सर आप मुझसे बोल रहे हैं? हाँ जी, बताइए, अगर दूषित जल होगा तो क्या होगा?
सर दूषित जल हो जाएगा तो हमारा चंद्रमा खराब हो जाएगा, हमारा मन जो यहाँ पे है। नहीं, एक मिनट, हम ये एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहे, वास्तु की बात कर रहे, इसलिए प्लीज चंद्रमा को मत लाइए, नहीं तो सब मामला फिर खराब हो जाएगा। दूषित जल हो जाएगा तो सर तबीयत ही खराब होने लग जाएगी, बीमारियां लगने लग जाएंगी नॉर्मल। बिल्कुल सही है। विष्णु जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। किसी के यहाँ से आवाज आ रही है, जरा वो अपने आप को म्यूट कर लो। अगर दूषित जल हो जाएगा, हमारा पेट नहीं खराब होगा, और उत्तर दिशा का जल खराब होगा, तो सबसे पहले हमारे शरीर के जो जल को फिल्टर करती है किडनी, किडनी खराब होगी। किडनी कई तरीके से खराब हो सकती है, जरूरी है एकदम किडनी खराब होगा, सिम्टम आएंगे, किडनी पे सूजन आ जाएगी, किडनी के कीटोनिस वो जो कीटाणु वो बढ़ जाएंगे। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे किडनी खराब होती चली जाएगी और हमें डायलिसिस पे जाना पड़ जाएगा। ये उत्तर दिशा में जब भी समस्या होगी तो ये समस्या हमारे को उत्तर दिशा से आएगी। इसके साथ साथ उत्तर दिशा में जल खराब हो जाएगा तो हमारे को क्या नाम है, कहीं ना कहीं समस्या हमारे किडनी के साथ फिल्टराइजेशन के साथ साथ इमोशनली समस्या भी आ सकती है। और जो नॉर्थ का जल जब भी खराब होगा तो सबसे पहले हमारे को दिक्कत आएगी किडनी की। अगर यहाँ पे स्टेयर्स होगी या ओवरहेड वाटर टैंक होगा तो व्यक्ति में यूरिन का प्रेशर बार बार जाने का रहेगा, यूरिन की थैली में बार बार उसको प्रेशर पड़ेगा, व्यक्ति बार बार टॉयलेट करने के लिए जाएगा। ये कई लोगों में मैंने देखा है, नॉर्थ ऊंचा है तो उनमें किसी न किसी एक व्यक्ति को आएगा, मैं सबको नहीं आएगा। नहीं तो यहाँ क्वेश्चन उठता है कि क्या सबको ही घर में समस्या आएगी? नहीं, सबको नहीं आएगी। जिस व्यक्ति का ऑरा कमजोर होगा, रोग सबसे पहले उसको पकड़ेगा। और जिस घर में ज्यादातर व्यक्ति सभी बीमार चल रहे हैं, एक ठीक हुआ दूसरा बीमार, दूसरा ठीक हुआ तीसरा बीमार, तो उस घर में नेगेटिविटी या वहां की जो एनर्जी है वो डिस्टर्ब है। तो स्टेयर्स हो या ओवरहेड वाटर टैंक हुआ या अंडरग्राउंड सेप्टिंग टैंक हुआ तो हमारे को यूरिन से संबंधित भी बार बार जाने की समस्या आएगी। ये थे नॉर्थ की समस्या। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट का जो जल है ना, वो है हमारा प्योर आध्यात्मिक जल। ये नॉर्थ ईस्ट शिव शंकर भगवान का स्थान है, यहाँ पे रखा हुआ जल भी काफी लोगों के लिए फायदेमंद होता है। और नॉर्थ ईस्ट जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड का काम करती है ना, ऐसे ही वो मस्तिष्क हमारा नॉर्थ ईस्ट का काम करता है, वास्तु पुरुष का काम करता है। जैसे ही नॉर्थ ईस्ट में समस्या आएगी तो सबसे पहले घर में मेल चाइल्ड को या मेल पर्सन को सबसे पहले दिक्कत आएगी। सबसे पहले दिक्कत क्या आएगी? सीएनएस, सेंट्रल न्यूरोलॉजी सिस्टम में दिक्कत आएगी, भूलने की बीमारी हो सकती है, उसको कंठ से संबंधित समस्या होती है, थायराइड की, जो अपनी बात व्यक्ति अभिव्यक्त नहीं कर सकते उसकी समस्या आ सकती है, ब्रेस्ट कैंसर की समस्या आ सकती है, घर में गर्दन की समस्या, किसी किसी को उसका कहते हैं क्या कहते हैं, हाँ स्पॉन्डिलोसिस की समस्या आ सकती है। अगर यहाँ टॉयलेट है, स्टोर है या ओवरहेड वाटर टैंक है तो इसके साथ साथ व्यक्ति को ओवरहेड वाटर टैंक है तो पैरालाइज की समस्या आ सकती है। नॉर्थ ईस्ट यानी पूरा एरिया का, पूरे घर का की पर्सन है, चाबी। अगर वो खराब, हेड खराब, पूरा शरीर खराब। जिस व्यक्ति के सिर में चोट लग जाती है, अगर वो कोमा में चले जाए तो वो किसी काम का नहीं। अगर यहाँ का पानी क्यों एकदम शुद्ध बताया गया है,
या जब अंडरग्राउंड बोरिंग करते हैं या अंडरग्राउंड टैंक बनाते हैं, तो ये हमारे लिए फायदेमंद होता है। ये क्या गंगा गंगा जल जैसा पानी है? हाँ, गंगा जल जैसे पानी, क्योंकि वहाँ वास्तु पुरुष का हेड रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे जैसे ही पानी खराब होगा, दूषित होगा, टॉयलेट के माध्यम से सबसे ज्यादा दूषित होगा, या डस्टबिन के माध्यम से सबसे ज्यादा दूषित होगा, या किचन आ गई, किचन का सिंक आ गया, वहां पे गंदे बर्तन धुलते हैं, झूठे बर्तन धुलते हैं, उसके माध्यम से खराब होगा। तो आदमी को इस तरह की समस्या हमारे को नॉर्थ ईस्ट से आएगी। और जो अपना ये क्या नाम है, हेल्थ वास्तु है, ये 3 चीज पे टिका हुआ है। जैसे हमारा नॉर्थ वेस्ट से थोड़ा सा ऊपर से लेके ईस्ट तक वात का जो ये कफ का एरिया है, फिर ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक ये आ जाता है हमारा पित्त का एरिया आता है, और साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट तक ये आ जाता है वात का रोग। वात, कफ, पित्त, वात, वात पित्त कफ भी बोल सकते हैं। तो ये आते हैं जितने भी रोग होंगे हमारे शरीर में, अगर जो जो भी एरिया डिस्पेंस होगा उससे संबंधित रोग आएंगे हमारे को। नॉर्थ वेस्ट से, वायु से संबंधित रोग आएगा। अभी आएगा, पॉइंट आएगा। नहीं, नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक क्या? नॉर्थ NNW से लेके और ईस्ट तक का ओके। ये जल प्रति कफ। कब? ओके हाँ। ओके। फिर ईस्ट के बाद से लेके यानी कि EAC से लेके और साउथ वेस्ट से पहले साउथ वेस्ट तक लगा लीजिए, ये पित्त प्रवृत्ति का रोग है, यानी कि अग्नि का क्षेत्र हो गया पित्त। ओके। फिर साउथ वेस्ट से लेके और आपका नॉर्थ वेस्ट तक ये वायु तत्व का जो होगा, वायु तत्व का होगा। अगर वायु तत्व में बिगाड़ होगा तो वायु तत्व के प्रॉब्लम आ जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल आएगी। अभी बता, अभी चल रहा हूँ, सब आएगा। ओके 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 ओके। अब क्या है, ये वात, पित्त और कफ का आयुर्वेद से ज्यादा संबंध है, और ये वास्तु में भी ये काफी यूज होता है। योग क्रिया वास्तु में काफी यूज होता है। विष्णु जी, आप जरा अपने आप को ट्विट मार के दोबारा ज्वाइन कर लीजिए अगर आपका अनम्यूट नहीं हो रहा तो। मोबाइल हैंग हो गया आपका शायद। अब बात करते हैं ईस्ट की, यानी कि पूर्व दिशा की। पूर्व दिशा की जो क्षेत्र है वो है वास्तु में प्राण ऊर्जा का क्षेत्र, यानी कि स्वच्छ वायु का क्षेत्र। यहाँ से ऊर्जावान क्षेत्र वायु आती है यहाँ से। यहाँ की ऊर्जा कब, यानी कि यहाँ की जो प्राण ऊर्जा है जो हमारे शरीर में संचार करती है, पूरे शरीर में संचार करती है, जिसके ऊपर हम जिंदा है। अगर वातावरण स्वच्छ है, साफ सुथरा है, बढ़िया है, तो हम आदमी को काफी हद तक की समस्या नहीं आती है। और स्वच्छ वातावरण नहीं है तो उसको हमेशा कोई ना कोई समस्या शरीर में बनी रहेगी, चाहे एलर्जी की बनी रहे, चाहे उसको अस्थमा की समस्या बनी रहे। यहाँ का जो क्या नाम है, यहाँ का जो दूषित होना है, वायु दूषित कैसे होती है? एंटी कलर आ जाए, यहाँ पे टॉयलेट आ जाए, गंदगी आ जाए, या सेप्टिक टैंक का चैम्बर आ जाए। कई बार होता है ना, हम यहाँ पे पूरे एरिया का चैम्बर बना के बाहर का वो निकाल देते हैं, गंद निकाल देते हैं। ओवरऑल यहाँ पे स्टेयर्स आ जाए तो यहाँ की वायु दूषित हो जाएगी। जिस व्यक्ति में वायु मतलब ऊर्जा की कमी होती है, वे व्यक्ति स्थिर होता है, किसी कार्य का नहीं होता, उसमें हमेशा एक सुस्तपना सा बना रहेगा। बहुत से व्यक्तियों को आपने सुना होगा, सो के उठा और थक गया, काम करने की इच्छा नहीं उसकी। सुबह बहुत से सो के उठते हैं और उनमें काम करने की इच्छा नहीं होती है, उनका जो शरीर थका थका रहता है, क्योंकि शरीर में ऊर्जा नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति बुखार से 5, 7, 10 दिन का बुखार होता है और बुखार उतर जाता है तो उसमें कमजोरी आ जाती है, वो अगले 1 हफ्ते तक वो कमजोरी के अंदर रहेगा। क्या वो बुखार ठीक होते ही काम तो नहीं करेगा जब तक उसकी कमजोरी खत्म नहीं होगी। ऐसे ही यहाँ की ऊर्जा जब भी डिस्टर्ब होगी तो हमारे को काम करने की शक्ति नहीं होगी,
प्राण वायु डिस्टर्ब हो जाएगी तो संचार वायु के ढंग से नहीं होगा। इसके साथ साथ अगर जिन व्यक्ति में इस तरह की समस्या है तो वो अपने यहाँ से जो भी एंटी एक्टिविटी है या क्लटर है, कुछ भी है टॉयलेट, उसको ब्लॉक करके वहां से हटाए। और ये चीज उन लोगों में सबसे ज्यादा देखा जाता है, आलस्यपना। जो लोग सुबह उठते ही चाय पीते हैं, जिनको तलब लगती है सिगरेट की या बीड़ी की, उनमें इतना, क्योंकि वो कहते हैं भैया जब तक चाय नहीं पीऊंगा एनर्जी नहीं आएगी। सही बात है, गलत है ये? मीना जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए आप। सही कह रहे हो, गलत कह रहे हो? सही कह रहे हैं सर आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेडीजों में ज्यादातर ये मिलता है कि या जेंट्सों में बैठती चाहिए होती है, बैठे वो काम कुछ नहीं करेंगे, पैर नहीं उतारेंगे, पहले बैठती चाहिए। ये सबसे ज्यादा गलत बात है, नहीं पीनी चाहिए। आदत को सुधारोगे तो काफी सुधार आ जाएगा शरीर के अंदर, क्योंकि यही आदत हम अपने आप को खराब भी करते हैं, यही आदत अपने आप को हम सुधार भी सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए? अगर यहाँ पे एंटी कलर है तो सबसे पहले उसको हटा दीजिए। टॉयलेट है एज पर वास्तु, उसको ट्रीटमेंट कर दीजिए। खराब स्टोरेज पड़ी है उसको हटा दीजिए। गंदे पानी की निकासी है, कोशिश कीजिए नहीं आ सकती है तो उसका ट्रीटमेंट कीजिए। यहाँ पे सबसे ज्यादा एक रोग और होता है ईस्ट में, जब भी समस्या आती है टीवी की, हड्डियों की टीवी की, हड्डियों की टीवी की भी समस्या आती है यहाँ पे। अब बात करेंगे साउथ ईस्ट। विष्णु जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मनीष जी। सर। हाँ जी। ये साउथ ईस्ट दिशा किस चीज के लिए गौन होती है? साउथ ईस्ट आपका हो गया नेम फेम के लिए। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट आग्नेय, आग्नेय यहाँ क्या होना चाहिए? रसोई। यहाँ पे पाकशाला, यहाँ पाकशाला बना सकते हैं, यानी पाकशाला नहीं, रसोई, रसोई। पाकशाला रसोई घर एक ही बात है। ये वैदिक वर्ड है पाकशाला। आप जी पुरानी किताबों में पढ़े होते, वहां पाकशाला दिखा है। रसोई तो ये अभी आना शुरू हुआ निकला। ये सबसे प्रोमिनेंट एरिया घर का साउथ ईस्ट। अनम्यूट करूं? हाँ हाँ कर लीजिए, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अग्नि हमारे पूरे शरीर को संभाल के रखती है। अगर मान लीजिए अगर आदमी का शरीर गर्म ना हो, ठंडा हो, तो क्या होगा? सीमा जी आप बताइए, अगर किसी आदमी का शरीर ठंडा हो जाए तो क्या होगा? हाँ जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अगर किसी आदमी का शरीर गर्म ना हो, ठंडा हो जाए तो क्या होगा? विष्णु जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए आप। वो ले जाके जला देंगे अपने को। क्या सियाराम कर जाएगा? सही कहा, जला दे। बिल्कुल सही कहा। देखो क्लास में थोड़ा हंसी मजाक ना हो तो क्या होगा, होना चाहिए। तो क्लास क्या होगा उसका? जय सिया राम हो जाएगा। हमारा टेम्परेचर शरीर का नॉर्मल कितना रहता है? 96.4। ये हमारे लिए सबसे प्रोमिनेंट है। इससे अगर कम होगा तो कमजोरी होगी, ज्यादा होगा तो बुखार आ जाएगा। ठीक है, इतना टेम्परेचर होता है तो कई बैक्टीरिया हमारे शरीर पे आते हैं और वो मर जाते हैं अपने आप। ये टेम्परेचर हमारे शरीर को कई बैक्टीरिया से बचा के रखता है। ठीक है ना। अब जैसे बात करते हैं साउथ ईस्ट की, अगर हमारे शरीर मतलब हमारे घर में साउथ ईस्ट दिशा अगर बैलेंस अवस्था में तो बहुत बढ़िया है। घर में डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा, व्यक्तियों का, लेडीजों का बोलचाल ठीक रहेगा। अगर जैसे ही ये कम हो या ज्यादा हो तो पित्त से संबंधित समस्या आ जाएगी। इसमें क्या सर लेडीज लोग को ज्यादा प्रॉब्लम होगा साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम होने से? हाँ जी,
अभी Okay. उदाहरण, अभी थोड़ी देर में उदाहरण ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी निकल के आएगी कहानी। ओके ओके। और किसी को कोई पूछना हो ना तो वो हैंड राइज कर देना एक बारी। अब जैसे मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट सॉरी साउथ ईस्ट दिशा अग्नि का जोन है, और यहाँ पे आपके किचन नहीं है, किचन नहीं है, और यहाँ पे एक बाल्टी रखी हुई है आपको पानी, वो आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर जाएगी किसी भी रूप में, क्योंकि पानी का मेन, वो अग्नि का दुश्मन ही पानी है। आग को बुझाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होती है? पानी चाहिए होता है, वो आग डिस्ट्रॉय हो जाती है। यहाँ अग्नि कैसे दूषित होती है? अग्नि दूषित होने के 3-4 ही कारण है। ओवरहेड वाटर टैंक रखा है तो दिक्कत है, यहाँ सेप्टिक टैंक है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, या नलकूप है। नलकूप का मतलब पानी का जमीन में से निकालने वाला पानी, जेट पंप लगा है तो दिक्कत है। अगर पल्लवी अग्रवाली जी अपने आप को सेल्फ म्यूट कर लीजिए। अगर यहाँ से अगर साउथ ईस्ट में बाहर का पानी का नलका आ रहा है, लेकिन वो पानी का नलका यूज किसी और दिशा में थे तो इतनी दिक्कत नहीं देगा, बस अब यहाँ पे पानी यूज नहीं होना चाहिए, यहाँ गिरना नहीं चाहिए। पल्लवी जी म्यूट कर लीजिए अपने आप को। क्योंकि अग्नि का ही सबसे ज्यादा दुश्मन पानी है, क्योंकि यहाँ की अग्नि सीधा हमारे पेट के अग्नाशय यानी कि जो जठर अग्नि है ना, उसको कनेक्ट करती है। अब अगर मान लीजिए बहुत से लोग क्या करते हैं, किसी किसी के पेट की जठर अग्नि क्या है, कमजोर पड़ जाती है, और उनको कुपच और अपच की प्रॉब्लम हो जाती है, या तो बार बार जा रहे होंगे या उनको दिक्कत आ रही होगी। ये दिक्कत आती है अग्नि कमजोर होने से। और आजकल जो मॉडर्न ट्रेड हो गया है, खाना खाते हुए कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं, या पिज्जा खा रहे हैं तो एक ठंडी गर्म पिज्जा खा रहे हैं, ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। खाना खाने के बाद चलो मीठा हो जाए, वो एक आइसक्रीम खा रहे हैं, या खाना खाते खाते एक एक घूंट करके पानी पी रहे हैं। अब वो हम खाना तो खा रहे हैं, जो हमारी पेट की अग्नाशय है, जो जठराग्नि है, वो खाने को तुरंत वो जलाना शुरू कर देती है, डाइजेस्ट सिस्टम करना शुरू कर देती है। अगर हम खाना खाते ही हम पानी पिएंगे ना, वो जठराग्नि ठंडी पड़ जाएगी और हमारा खाना पेट में पचेगा नहीं, सड़ेगा। इसलिए जब भी खाना खाएं, या तो आधे घंटे पहले खाना खाने से या आधे घंटे बाद हमारे को पानी पीना चाहिए, क्योंकि साउथ ईस्ट हमारे अग्नाशय यानी कि जठराग्नि से कंसर्न है। अगर जब भी यहाँ दिक्कत आएगी, आजकल एक पहले पैसे वालों को लगती थी, आजकल कॉमन बीमारी हो गई है, शायद हर घर में 1-8% मिल जाएगा, वो है चीनी पैदा करने वाली शुगर की बीमारी। क्योंकि ये शुगर की बीमारी क्यों दिक्कत आती है, उसके कारण के जैसे हमने खाना खाया, या साउथ ईस्ट में पानी रखा है, या साउथ ईस्ट में बाथरूम है या टॉयलेट है, ओवरहेड वाटर टैंक है या अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, वो अग्नि को ठंडी कर दिया। तो अग्नि हमारे पेट से संबंधित है, अग्नाशय से संबंधित है, जठराग्नि से संबंधित है, वहां की अग्नि ठंडी, पेट की अग्नि ठंडी। अब खाना पचेगा नहीं तो क्या होगा, इंसुलिन नहीं बनेगी। इंसुलिन हमारे शरीर को शुगर को कंट्रोल करती है। जो हम खाना खाते हैं उससे मैक्सिमम शुगर बनती है, तो वो इंसुलिन कंट्रोल करती है। इंसुलिन नहीं बनेगी, शुगर बढ़ेगी, शुगर की बीमारी आ जाएगी। और फिर बाद में आगे चल के फिर हमारे को इंसुलिन लेने की समस्या आ जाती है।
क्योंकि घर की सबसे प्रोमिनेंट दिशा है अग्नि। अग्नि अच्छी है, बैलेंस अवस्था में है, तो घर में माया के रूप में भी बढ़िया है। नहीं तो कमाए जाओ और हेल्थ में लगाए जाओ। किसी का या कोई पूछने तो बताइए, हैंड राइज कर दीजिए, हाथ हिला दीजिए, बोलिए। सर साउथ में व्हाइट कलर अगर रहा तो फिर यहाँ पे साउथ ईस्ट में व्हाइट कलर। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, अच्छा, क्योंकि वही वैसा- व्हाइट कलर धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद वो अपने आप में डल हो जाता है। हाँ वैसा ही हुआ। हाँ। क्रीम कलर है अभी, ये ऐसे ही व्हाइट वॉश। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत जी। नहीं। ये रितु सिंह जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर, अगर आग्नेय कटा हुआ रहेगा तो फिर क्या होता पहले कैमरे पे आ जाइए आप, अच्छा लगेगा, सब देख लेंगे। है? हाँ जी, आग्नेय कटा हुआ रहेगा सर तो क्या होता है? सबसे पहले हेल्थ संबंधी समस्या, पेट की अग्नि से समस्या और कैश फ्लो की समस्या। लेडीज को हेल्थ संबंधी समस्या तो कैश मतलब रहेगा कि कम रहेगा घर में? कम हो जाएगा, जी, दिक्कत आएगी। जी। और आग्नेय दिशा में कौन सा कलर करना चाहिए किचन में? किचन है वहां पे आपकी? हाँ हाँ, किचन आग्नेय में है। अग्नि में किचन है तो उसका इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी वहाँ प्रोमिनेंट अपने अग्नि प्रेजेंट कर दी है। वहाँ का प्लेट पालम का क्या कलर है? यह क्वार्टर है लड़की क्या, ये काला ब्लैक। फिर तो आपकी वही समस्या है, अग्नि है या नहीं एक बराबर है। तो क्वार्टर है तब उसमें वैसे ही रहता है। नहीं, मिला हुआ है। क्वार्टर आपका अपना है तो एक काम कीजिए, टेम्परेरी उसके ऊपर लाइट रेडिश कलर मार दीजिए। अच्छा, रेड, ठीक। हाँ, रेडिश कलर मार लीजिए। और दीवार में कौन सा कलर करना चाहिए? लाइट क्रीम कलर, ऑफ व्हाइट कलर कर दीजिए। अच्छा, लाइट ग्रीन या व्हाइट? नहीं, ग्रीन नहीं, लाइट क्रीम या व्हाइट। अच्छा, क्रीम, हाँ ठीक। हाँ जी, पूछिए बीना जी, अनम्यूट कर लीजिए पहले। जैसे जैसे आपने बोला कि मतलब किचन होना चाहिए साउथ ईस्ट में, तो हमने किचन बनाया, फिर पानी तो वहां नहीं रख सकते, तो फिर जैसे नहीं, वो सिर्फ ऐसे देखो, आपने किचन तो साउथ ईस्ट में बनाया, नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, और बर्तन धोने के लिए आप नॉर्थ में या वेस्ट में तो जाओगे नहीं, घर वाले लड़ पड़ेंगे या नौकर लड़ पड़ेगा। अगर वो ऐसा करेगा तो कब तक वहां पे वो किचन का नल की माफी है। किचन का नल माफ है। हाँ, क्योंकि वो इसलिए, वो आपको बर्तन कितनी देर दोगे, 15 मिनट या 20 मिनट? और पहले तो बर्तन को तो मांजोगे ना, धोने के लिए तो 5 मिनट चाहिए, 10 मिनट चाहिए मैक्सिमम, तो वो माफी है। और पानी वो इकट्ठा नहीं कर, आके बह के चला जाएगा। उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो क्लास में आपको पूरा ट्रीटमेंट बता दिया जाएगा। मतलब पानी वहां पे नहीं रहना चाहिए, सूखा रहना चाहिए ऐसे देखा हाँ, जाए। हाँ, हाँ। अब बात करते हैं साउथ वेस्ट, सॉरी साउथ दिशा। साउथ दिशा हमें क्या देती है बताइए? देवेंद्र जोशी जी, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए आप तो। सेटअप कर रहा था। प्रणाम सर। नमस्कार जी, नमस्कार। साउथ दिशा क्या देती है हमारे को? सर मुझे सर कुछ। हाँ जी, आप ही को पूछ रहा हूँ, आपने ये अनम्यूट किया है। हाँ सर। साउथ दिशा क्या देती है हमारे को वास्तु में? साउथ दिशा सर फेम देती है, आग देती है, काम करने के लिए मतलब ताकत मिलती है। साउथ दिशा में अगर और सर आपने, सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने एक बार ये भी कहा था कि अगर साउथ दिशा में पानी कहीं पड़ा रह गया तो आपकी पावर थोड़ी कम हो जाएगी और अननेसेसरी डर लगने लगेगा। अभी आ रहे हैं, वही आ रहे हैं। थोड़ा याद है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भैया, आप लोगों को बहुत कंसल्टेंसी दी है, ऐसी बात। देखो, साउथ दिशा कमजोर होगी, एक तो हमारे को दिक्कत क्या आएगी, डर लगेगा।
साउथ दिशा में समस्या कैसे आ सकती है? सेम जल तत्व आने से, टॉयलेट आने से, किचन आने से भी आती है। अब आप लोगों को किचन क्यों आती है मैं बताऊंगा किचन आने से क्यों आती है। या ओवरहेड वाटर टैंक आ जाए तो दिक्कत आती है, या एंटी कलर आ जाए तो दिक्कत आती है। हम बहुत से हमसे पूछते हैं जी घर में सोना कहाँ चाहिए, हम कहते हैं साउथ दिशा में सोना चाहिए। लेकिन साउथ दिशा में तो सो रहे हम, लेकिन कमरा हमारा साउथ दिशा में है, सिर हमने कर लिया उत्तर की तरफ। किसी किसी के कमरे की बनावट ऐसी होती है ना, बेड ऐसे बिछा लिया, साउथ के कमरे में उन्होंने सिर उत्तर की तरफ कर लिया। कायदे से सिर हमारा दक्षिण दिशा की तरफ, साउथ की तरफ होना चाहिए। कारण क्या है? उत्तर, ये जो नॉर्थ पोल है वो प्लस का है, साउथ पोल है हमारा माइनस का। क्योंकि हम प्लस प्लस कर लेंगे तो कभी भी हमारी नींद पूरी नहीं होगी। जैसे मान लीजिए हम जैसे कोई बल्ब यूज करते हैं, घर में जलाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव को जलाते हैं, जब ही वो बल्ब जलता है। ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव जला देंगे, जल बिल्कुल भी नहीं, वो बल्ब बिल्कुल भी नहीं जलेगा। ना तो कोई ट्यूबलाइट जलेगी, ना घर का कोई भी आपका इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज होगा। एक कहावत है, एक नारी दूसरी नारी पे कभी भी मोहित नहीं होगी। यानी कि हमेशा एक दूसरे के अपोजिट ही एक दूसरे पे मोहित होता है। अगर आप साउथ दिशा में भी आप सो रहे हो तो अपना कोशिश कीजिए साउथ के कमरे में भी साउथ की तरफ सिर करके सोइए, नींद पूरी हो जाएगी। अगर आप की नींद पूरी नहीं होगी तो ऊर्जा की जैसे की कमी आएगी। ऊर्जा की कमी होगी तो काम करने का मन नहीं होगा। यहाँ से आपका शरीर में यहाँ पे दिक्कत होगी। शरीर में सबसे पहले ब्लड संबंधित समस्या आएगी, ब्लड से संबंधित ब्लड इन्फेक्शन होने का डर है, यहाँ से ब्लड कैंसर का भी डर है। यहाँ से संभावना पूरी है, कुछ भी हो सकता है। आपको मतलब साउथ दिशा कमजोर होगी, उत्साह कम होगा, आपको अपने घर में डर लगेगा और यह भैंसा लगेगा कि कहीं हमारे आसपास में कोई भूत प्रेत तो नहीं घूम रहा। एक साउथ दिशा कमजोर होगी। साउथ दिशा के अंदर बेडरूम बनाया है, कलर का ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पर आप साउथ में सिर करके नहीं सो सकते तो आप पूरब की तरफ सिर करके सो सकते हैं, जहां से प्राण ऊर्जा का प्रभाव होता है, उससे भी आपकी नींद पूरी हो जाएगी। क्योंकि सिर दो जगह ही कर सकते हैं, या तो साउथ दिशा की तरफ या ईस्ट दिशा की तरफ, यहाँ से हमारी नींद पूरी हो जाएगी। पश्चिम में कर सकते हैं सर? नहीं, पश्चिम में नहीं कर सकते थे। ओके ओके। क्योंकि जो ऊर्जा का संचार है, जो मैग्नेटिक फील्ड का संचार है, वो उत्तर से साउथ की तरफ है। मैं शायद पिछली क्लास में बताया था, जब आदमी मरता है, यमलोक को जाता है, तो उसके पैर कहाँ करते हैं? दक्षिण दिशा की तरफ, जैसे कि उसकी गति आराम से हो जाए। अब बात करते हैं साउथ वेस्ट दिशा। साउथ वेस्ट दिशा हमारी पृथ्वी तत्व है। यहां से जब भी दिक्कत आएगी, कमर में दर्द, रीढ़ की हड्डी में गैप आ जाना, उसका कारण क्या हो सकता है? या तो साउथ वेस्ट में खिड़की होगी, साउथ वेस्ट में एग्जॉस्ट फैन होगा, साउथ वेस्ट में दरवाजा होगा, तो हमारे को यह समस्या आने की संभावना है। गुरुजी एक सवाल पूछ सकता हूँ? अभी बाद में। और कई बार क्या होते हैं, साउथ वेस्ट में बिजली का पॉइंट हो, या उसमें बार बार स्पार्किंग हो रही हो, तो व्यक्ति में एक समस्या और होती है पाइल्स की समस्या।
एक समस्या होती है बुजुर्गित में, प्रोस्टेट की समस्या। ये समस्या भी साउथ वेस्ट से आती है। अगर आपका यहाँ पे बिजली का बोर्ड है, उसमें बार बार स्पार्किंग हो रही है, उसको या तो वहां से हटवा दीजिए या प्रॉपर तरीके से रिपेयर करा दीजिए। खिड़की है उसको बंद करके रखिए, रोशनदान है या कोई एग्जॉस्ट लगा है उसको हटा दीजिए, दरवाजा है तो उसमें येलो कलर का कार्टेन डाल दीजिए। तो इसका ये एक कार्टेन उपाय है। ये अगर साउथ वेस्ट में आपके यहाँ पे कांटेदार, कई बार वो कांटेदार पेड़ होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कांटेदार पेड़ को कैक्टस। कैक्टस का पेड़, या फिर आपका वो हो गया एक गुलाब का पेड़, ये नहीं होना चाहिए। तो हमारे रेक्टम से संबंधित, मलद्वार से संबंधित समस्या आएगी। ये पेड़ बिल्कुल भी साउथ वेस्ट में नहीं चाहिए। अगर आपको यहाँ पेड़ लगाना भी पड़ जाए साउथ वेस्ट में, येलो कलर का वास में, येलो कलर का वास मीन्स पीतल का गमला ले लीजिए, उसमें गमला मट्टी वाला इनपुट करके फिर उसको लगा लीजिए। लेकिन कांटे वाले पौधे बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। इसके बाद आता है वेस्ट दिशा, क्योंकि वेस्ट के साथ नॉर्थ वेस्ट लगते हैं, तो यह मतलब वायु तत्व से संबंधित रोग, हड्डियों में दर्द होना, आर्थराइटिस की समस्या आना, घुटनों में दर्द होना, नसों में खिंचाव आना। तो वेस्ट में क्या होगा, गड्ढा हो सकता है, गंदा पानी की निकासी हो सकती है, लिफ्ट हो सकती है, टॉयलेट हो सकता है, या यहाँ पे खिड़की में एग्जॉस्ट फैन लगा हो वो हो सकता है। तो हमारे को वेस्ट ये सारी समस्या आएंगी। हम जैसी, इसके लिए आप एक काम और कर सकते हैं, वेस्ट में 15 किलो का तेल का टिन रख सकते हैं। वो तेल के टिन में से तेल लेके, सरसों का तेल लेके शनिवार के दिन धूप में बैठ के मालिश करनी है। क्योंकि जो उपाय हम फ्लोर लेवल पे कर रहे हैं वो अपने शरीर पे भी कर सकते हैं, तो उसका हमारे को फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं लास्ट, आज की दिशा है नॉर्थ वेस्ट, वायु तत्व की दिशा। क्योंकि हमारा मन बड़ा चंचल है, और मन चंचल है क्योंकि चंद्रमा की गति हर 2.5 दिन में चेंज हो जाती है, यानी 60 घंटे के अंदर 1 मिनट में मन ही, अभी हम वेबिनार पढ़ा रहे हैं और वेबिनार करते करते हमारा मन लंदन पहुंच जाए या अमेरिका पहुंच जाए या किसी पिक्चर की तरफ पहुंच जाए। मन बड़ा चंचल है, वो भटकता बहुत है। घर में देखा भी होगा, बहुत से बच्चे टिक के बैठते नहीं है, कभी इधर को या टिक के कोई काम दे दिया वो टिक के काम भी नहीं करते। तो हमें कोशिश ये देखना है कि घर के नॉर्थ वेस्ट में लाल रंग तो नहीं है। लाल रंग की फैमिली कौन कौन सी होती है बताइए? अग्नि का कलर कैसा होता है? ये अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, पोको M3, अपने कैमरा ऑन करके बैठिए, गिने चुने बंदे, अच्छा लगता है, इंटरेक्शन अच्छा बनता है लोगों से। नवप्रीत सेठी जी कैमरा ऑन कर लीजिए जरा। हाँ जी बताइए। अग्नि के क्या 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 कलर होता है? तो लाल कलर ही आएगा, अगर उसकी लपटों की बात करें आज की तो थोड़ा सा येलो कलर भी आएगा, लाल कलर, ऑरेंज कलर भी आएगा, ऑरेंज कलर भी आएगा, लाल कलर भी आएगा, और पिंकिश कलर भी हो सकता है, रेड कलर की फैमिली के कलर पूछ रहा हूँ, मैरून कलर भी हो सकता है। ये कलर वहां से अवॉइड करने नॉर्थ वेस्ट से हमारे, ये हम वहां से हटा दीजिए क्योंकि यहाँ पे के अंदर तो भी। हाँ जी, नॉर्थ वेस्ट में 5 तरह की वायु होती है, व्यान, समान, अपान, उदान और प्राण वायु। यहाँ सिर्फ वायु के नाम नहीं, वायु की भी व्याख्या बताऊंगा आपको। बहुत से सिर्फ नाम बता के छोड़ देते हैं। व्यान, व्यान का अर्थ है जो चर्बी, जो ये व्यान वाली जो वायु होती है हमारे शरीर की चर्बी और मांस में बहती है। ये
समान वायु नामक वायु जो होती है वो पूरे शरीर में संतुलन बनाए रखती है। संतुलन वो हड्डियों के रूप में बना के रहती है। हड्डियां हमारे शरीर में होगी तो एक संतुलन बनाएगा। अगर हमारे शरीर में हड्डियां नहीं होगी हम खड़े नहीं हो पाएंगे, ढंग से बैठ नहीं पाएंगे, हमेशा लुढ़कते गिरते रहेंगे। अपान वायु का कार्य जो नीचे की तरफ जाती है। फिर उदान वायु, चौथे नंबर की वायु ये उदान का अर्थ है ऊपर ले जाने वाला वायु। ये हमारे शरीर की स्नायु तंत्र को में संचार करती है। प्राणवायु, ये प्राणवायु हमारे शरीर का हालचाल बताती है। यह वायु मूल रूप से हमारे खून में बहती है। ऑक्सीजन, ब्लड में ऑक्सीजन के रूप में काम करती है। ये 5 तरह की वायु होती है। अगर जब भी ये वायु में दिक्कत, मतलब वहां पे दिक्कत होगी, कहीं ना कहीं इन 5 तंत्र में दिक्कत आ जाएगी हमारे से, नॉर्थ वेस्ट की। बहुत से व्यक्तियों को वात वाली यानी कि वायु से संबंधित समस्या होती है। उसका निदान पाने के लिए आप लोग अपने नॉर्थ वेस्ट में अपने घर का जो देसी घी होता है ना, देसी घी वो रख सकते हैं। और देसी घी को आप अपने नखूनों पे, पैरों के नखूनों पे, तलवों पे लगा सकते हैं। तो क्या, या रोटी पे चपड़ के भी खा सकते हैं। तो उससे वायु तत्व की धीरे धीरे समस्या कम होगी। आज हमने बात की है 8 तरह की दिशाओं की। क्लास में 16 दिशाओं की बात करेंगे, उनकी प्रॉपर रेमेडी की। ये हेल्थ वास्तु अपने आप में पूरा चैप्टर है। ये कैंसर से संबंधित समस्या, पाइल्स से संबंधित समस्या, हेयर फॉल से संबंधित समस्या, माइग्रेन से संबंधित समस्या, या किसी को क्या नाम है, हार्निया से संबंधित समस्या, पेट में कब्ज से संबंधित समस्या, काफी चीज इसमें आएगी। ये क्लास में सिखाएंगे सर? बिल्कुल सिखाएंगे, सारे सिखाएंगे। ओके। इसमें मतलब ये तो 8 दिशाओं के बारे में बताया है। उस क्लास में पूरे 16 दिशाओं के हिसाब से बताएंगे कौन सी समस्या कहाँ से आती है। आज की डेट में ज्यादातर घरों में हेयर फॉल से संबंधित समस्या आती है, वो सब बताया जाएगा। ये क्लास आ रही है हमारी आने वाली 24 तारीख से। उसके लिए हमने ये आज वेबिनार रखा था। जो भी व्यक्ति इंटरेस्ट हो वो मेरे फोन नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकता है। नंबर लिखिए आप मेरा 9711709315। क्लासेस ये हम रखेंगे रात में, शनिवार सैटरडे, हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन, 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, या 9:30 से 11:30। आप लोगों को इसको PDF रिकॉर्डिंग सब कुछ मिलेगा। और बैकअप लाइफ टाइम तक के लिए होगा। अगर आप काम करते हो तो आप हमें कभी भी ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पर्सनल ग्रुप होगा। और जो व्यक्ति प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल काम कर रहा है तो वो मेरे से कनेक्ट अपने आप ही हो जाएगा। उसको फिर मेरे को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही बार बार क्वेश्चन अट्रैक्शन बना रहेगा उसके साथ। और इसके हमने एनर्जी एक्सचेंज रखे हैं 5500। और अपने पास लिमिट सीट रखते हैं, यानी कि 100 जने आएंगे जब क्लास स्टार्ट करेंगे, या 50 जने आएंगे जब क्लास करेंगे। मेरे हिसाब से इनफ आ जाएंगे व्यक्ति, हम क्लास चालू कर देंगे। और किसी का कोई भी क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं। अपने आप को सब अनम्यूट कर लीजिए और कैमरा ऑन कर लीजिए, बढ़िया अच्छा लगेगा मेरे को। गुरु जी आज एक नई चीज सुनी आपसे मैंने। एक एक करके पूछिए, लेकिन वो हेल्थ से संबंधित हो। अपना हैंड रेज कर लीजिए, मैं एक एक को अनम्यूट करते रहूंगा, बात करते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी, पहले अपने आप को अनम्यूट करके कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ जी, ये पूछना चाह रही थी कि मेरे ईशान कोण में ना इलेक्ट्रिक बोर्ड है, वो जो खराब हो गया, पूरा दीमक लगा हुआ है, तो उसका क्या कर सकते हैं हम? कुछ कर सकते हैं? हटा दीजिए। कहीं ना कहीं मानसिक रूप से समस्या बनी रहेगी। और किसी को कोई ना कोई ऐसी समस्या होगी जो पता भी नहीं लगेगा। क्या कर सर जी उसके लिए? वो इलेक्ट्रिक पोल वहां से हटा दीजिए, दीमक का ट्रीटमेंट करा दीजिए आप। यहाँ पे कई बार एलर्जी हो जाएगी सिर में, सोराइसिस की। दीमक का काम क्या है? जगह को खत्म करना। वास्तु पुरुष का सिर डैमेज होगा तो आपके घर में किसी को ये दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी।
वो है, क्या करें? ऑलरेडी है सर जी, बच्चों है को ना? है। हाँ बस। ठीक है सर एनर्जी जी। एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ सर? हाँ जी, एनर्जी एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ? एनर्जी एक्सचेंज, आप हमारे को पैसे के रूप में कुछ एनर्जी दोगे, हम अपना ज्ञान एनर्जी के रूप में आपको देंगे, ये मतलब है। आज की डेट में मॉडर्न वर्ड यूज करने लगे, डायरेक्ट फीस नहीं बोलते कि हमारी फीस इतनी है। ये भी हमने कहीं देखा है, सीखा है तो बोल रहे थे, पहले फीस ही बोलते थे हम भी। हाँ सही। भाई देखो, आज की डेट में सबसे ज्यादा प्यारा क्या है? मोबाइल। अपने साथ कहीं दूर ना जाए, रात को अगर घरवाली के साथ सो रहे हैं, गलती से उसका हाथ टच हो जाए तो थरथरी सी छाप जाती है। लोगों ने समझाया ऐसे नहीं, फीस डायरेक्ट मत मांगो, आप एनर्जी एक्सचेंज के रूप में मांगो। जो भी सीखना है इसी ब्रह्मांड में सीखना है, कोई सीख के नहीं आएगा कुछ भी। और अपनी जो क्लास है वो 20 क्लासेस है, मतलब वो प्लस हो जाएंगे, माइनस कभी नहीं होगी। प्रॉपर तरीके एक चीज एक नहीं 10 बार सिखाया जाएगा। पढ़ाऊंगा नहीं, ठोक पीट के पढ़ाऊंगा मैं आपको, समझाऊंगा अच्छे से। काम बहुत मिलता है मेरे यहाँ पे, करना आप लोगों को होगा। आप लोगों को मैप के ऊपर मैप इतने दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, मेरे पास तो बहुत है, क्योंकि कहीं ना कहीं विजिट जाते रहते हैं, मैप मिलते रहते हैं, वो हमारे पास स्टोरेज में पड़े हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बने। एक चीज की गारंटी जरूर दूंगा, कोर्स करने के बाद जहां आपने 10 मकान कर लेना, 11,000 रुपए के कंसल्टेंट बन जाएंगे। इसमें क्या है, वास्तु सीखने से क्या क्या फायदे हैं पहले देखो। पहला, आपके तो अपने आसपास के एरिया में, परिवार में, अपने रिश्तेदारों में रुतबा बढ़ गया। भाई अगले के वास्तु आता है, आपने उनकी घर देख के समस्या बता दी, उससे ज्यादा सबसे ज्यादा आपका प्रभाव पड़ गया। यार हमने तो कुछ बताया नहीं है, तो समस्या वैसे ही बता रहा है, काफी समस्या मैच हो जाएगी। और उसने कोई समस्या और आपने क्या दिया, आपने बता दिया उसके घर में तेरे इस दिशा में समस्या है, और ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, बाहर अपने एरिया से बाहर घूमने को मिलता है, सामने वाला क्लाइंट वाला बुलाता है। दूसरा, जब बुलाएगा तो रहने को भी पड़ सकता है, वो एक अच्छे से होटल में आपको रहने का इंतजाम करेगा, पैसे देके भेजेगा, फ्लाइट से जाओगे, और खाना बढ़िया बढ़िया मिलता है, एकदम बढ़िया बढ़िया खाना भी खाने को मिलता है। इस वास्तु के काम में इतना मैं आपको कहूंगा फायदा है। वास्तु एक जने के लिए नहीं होती है, घर में 10 जने सबके लिए होती है। कुंडली के उपाय करते हैं वो पर्सनल करते हैं, न्यूमरोलॉजी के उपाय करते हैं वो पर्सनल करते हैं, या आप कोई नग पहन रहे हो वो आप अपने लिए पहन रहे हो, बच्चे को भी फायदा नहीं मिलेगा। आप ये पढ़ा रहे हैं सर, ये कोई से बुक में से बता रहे हैं क्या, पूछ रहे हैं नॉलेज के लिए? मेरे को बहन जी 6 साल से पढ़ रहा हूँ, कुछ कुछ पॉइंट लिखने पड़ते हैं, बीच बीच में देखने पड़ते हैं, नहीं तो मैं आपके सामने इंटरेक्शन कैसे कर रहा हूँ। सॉरी सर, अब बुरा मत मानिएगा। अरे मैं किसी का बुरा नहीं मानता, इंसान है, किस लिए बुरा मानेंगे? जो बुरा मानना है वो फिर माने, हम नहीं मानते। नहीं ठीक है, मैं ऐसे पूछे, मतलब कोई कहीं से आप कोई किसी को देखते हैं टीचर लोग लैपटॉप लेकर के पढ़ाते हैं, कोई कैसे पढ़ाते हैं, तो नॉलेज के लिए मान कुछ है तो हम लोग भी। जब मैं 20 क्लास लेके बैठूंगा ना, तो ये समझ लीजिए मैं कुछ बोल भी रहा हूँ तो सामने मेरा कुछ रखा भी होगा, क्योंकि मेरे को आता सब कुछ है। हर पॉइंट एकदम याद नहीं रहेगा ना, क्योंकि हमारे काम में हर पॉइंट याद नहीं होगा। अब मान लीजिए मैम आपके घर वास्तु करने हैं, तो आपके घर में एक एंट्री होगी या 2 एंट्री होगी मेन गेट की, हम उसके ऊपर ही काम करेंगे ना। यहाँ तो 32 एंट्री बतानी है, तो 32 एंट्री एकदम याद नहीं रहती, हम कोई दिक्कत होगी हम आके देख लेंगे। जब पढ़ाने बैठेंगे तो आपको एक एक चीज की डिफाइन कराएंगे ना। आपने लिख रखा है, इसका मतलब आपने सब पॉइंट लिख रखा है, इसका मतलब मेरे पास पूरा अपना पीडीएफ बना हुआ है, और एक पीडीएफ मैं आपको भी दूंगा। तो दूसरा एक बात, एक क्वेश्चन मेरे को पूछना था। मेरे को किसी ने बताया था, हम किसी से, कि मेरा जैसे ये E2 का एंट्री है, तो बोला कि आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, E3 जैसे बेस्ट होता है ना शायद। हाँ जी, तो बोला हाँ, तो बोला E3 को आप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हो तो बाद में आप बता दीजिएगा। खर्चे ज्यादा है आपके यहाँ पे? हाँ, खर्चे ज्यादा है? हाँ, फालतू खर्चे ज्यादा है, फालतू खाली वेस्टेज है, बेकार का सामान घर में लेडीज ज्यादा है? नहीं, लेडीज ज्यादा नहीं है। हाँ लेडीज, हाँ बेटी लोग आती रहती है, बेटी आती है। नहीं आपके घर में लेडीज? हाँ वैसे
2 लेडीज रहती, 2 है, 2 लेडीज। फालतू सामान, जैसे फालतू सामान ज्यादा खरीदती हूँ, यही एक तो प्रॉब्लम है। तो जो भी देंगे आप, और इस पूरी क्लास की एक थीम होगी कंप्लीट पिरामिड थेरेपी। और जो मेरा एक बार क्लास करता है उसको सेकंड टाइम हम फ्री कराते हैं, पैसे नहीं देते। क्यों? हमारा एक सिद्धांत है शुरू से ही, वो जुड़े रहते हैं हमसे। नहीं तो आप अदर क्लास में जाओगे 30% आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया जाएगा। आपको मैं इतनी गारंटी, कहते हैं बड़े से बड़ा वास्तुशास्त्री भी जो कहते हैं ना मैं लाख रुपए फीस लेता हूं, मैं नाम नहीं बोलूंगा किसी का भी, वो भी अपने सामने पाम टॉप या छोटा सा लैपटॉप रख के बैठता है तो पढ़ा सकता है। वो इतना बड़ा बिरले नहीं है कि मैं किताब देख के नहीं पढ़ा सकता। किताब 100% होगी उसके सामने। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं मेरे सामने नहीं होगी इस टाइम पढ़ाऊंगा, होगी जरूर मेरे पास पढ़ा, क्योंकि हमने अपने एक स्पेसिफिक वो बना रखा है PDF, क्योंकि जो देना है वहीं से देना है। और वो जो पूरा सार है हमारा, वो पूरा अपने नॉलेज का, फिर उसके बाद जो क्या क्या आपको देना है, जो आपके मतलब की चीज, जो जैसे हमारे यहाँ पे जब शुरुआत हो गई कोर्स, जमीन देखने से लेके और मकान का आखिरी फिनिशिंग तक का सब कुछ बताया जाएगा। बाकी और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। हाँ जी सर मैं पूछ सकता हूँ कि आज आपके क्लास में मैंने ना एग्जॉस्ट फैन के बारे में शायद पहली बार सुना। आपकी वॉइस ज्यादा गूंज रही है, थोड़ा आराम से स्लोली सुनिए। हाँ मैं ये कह रहा था सर कि आपके क्लास में मैंने पहली बार आज एग्जॉस्ट फैन के बारे में सुना। ठीक है, तो वो हेल्थ से क्या इफेक्ट करता है? क्योंकि मैंने जो नया मकान बनाया जिसमें अभी रह रहा हूँ, टॉयलेट बनाया है मैंने अटैच, और तीनों में एग्जॉस्ट फैन मैंने डाला है। कहाँ पे लगा रखा आपने? एक लगाया मैंने साउथ में, दूसरा है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, और तीसरा है साउथ साउथ ईस्ट में। देखो साउथ में मैंने बताया नहीं है, साउथ वेस्ट में बताया और वेस्ट में बताया मैंने आपको। मैंने जो एग्जॉस्ट फैन बताया है वो साउथ वेस्ट में बताया है और वेस्ट में बताया है। हाँ, तो बाकी प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, साउथ साउथ ईस्ट में लगा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। WNW लगा रखे हो, वो एक नॉर्थ वेस्ट का पार्ट आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तीसरा क्या लगाया आपने? साउथ में, कोई दिक्कत नहीं है। मजे करो आप। थैंक यू। और किसी का क्वेश्चन? सर आपका मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर एक बार और बता दीजिए आपका अपना। 97 चैट बॉक्स लीजिए ना। वो से चैट बॉक्स नहीं जानते ना, इसलिए कह रहा हूँ मैं। यहाँ पे स्क्रीन पे लिख देता हूँ, लिख लीजिए, स्क्रीन साइज कर। ये मेरा फोन नंबर है। ये मेरे पेटीएम और गूगल पे नंबर है। ये 971171 वाले पे आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। किसी को फोटो खींचनी है, फोटो खींच लीजिए। विजय जी कोई क्वेश्चन आपका? तो क्या वेस्ट में अग्नि नहीं ला, रेड कलर नहीं करना, तो अब हम लोग किचन क्यों लाते हैं वहाँ? वेस्ट में किसने कहा किचन नहीं आ सकती? मैंने वेस्ट में तो मना नहीं किया किचन के लिए। अच्छा नहीं, रेड अग्नि अग्नि होता है इसीलिए मैं पूछा। अग्नि आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं। वेस्ट की किचन अच्छी होती है, जो आपके खाने के लिए बढ़िया होती है, टेस्टी खाना बनता है।
अगर किसी को वहाँ पे दिक्कत आ रही है तो उसका ट्रीटमेंट है। ओके ओके। मान लीजिए किसी का फ्लैट है या घर भी है, बार बार हमारे यहाँ तोड़फोड़ का कोई काम नहीं है, बिना तोड़फोड़ का काम है सारा। हाँ हाँ हाँ। वहाँ पे अगर किचन आ जाती है उसको बैलेंस करा दिया जाता है, जिसका इफेक्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है। और वास्तु के उपाय हम जब करते हैं ना, कम से कम 15 दिन से लेके और अगले 90 दिन के अंदर आपको धीरे धीरे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाता है। सर किसी का अगर अननेसेसरी ज्यादा खर्चा होता है तो साउथ वेस्ट देखेंगे और क्या देखेंगे? देखो आप पहले तो देखिए, अगर खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, खर्चे क्यों हो रहे हैं पहले तो उसको देखिए, पहले कारण देखिए। हाँ। कमाई ज्यादा है तो खर्चे भी हो सकते हैं ज्यादा। अगर कमाई कम है, खर्चे ज्यादा है, तो हो सकता है आपके जो साउथ वेस्ट में डिस्पोजल का जो जोन है वहाँ पे आपकी तिजोरी तो नहीं है। ओके ठीक है ना, और वहाँ तिजोरी तो नहीं रखी है, या आपके बटुआ या अपने अपने वहाँ पे कुछ सामान वगैरह कीमती सामान तो रखा है, या फिर E2 का जो एरिया बताया है मुझे। ओके ओके। वैसे E2 से खर्चे नहीं देखते ज्यादा, E2 की एंट्री से देखते हैं घर में कन्या ज्यादा होती है, उस घर में कन्या ज्यादा होती है। सर एक बात है कि वो कहीं पर मैंने पढ़ा था कि उसका जैसे एक E3 अच्छा होता है ना मेन गेट, तो आप ऐसे क्या आर्टिफिशियल पेपर से कुछ ऐसे गेट का बना के वहां पर लगा देने से उसका वो इफेक्ट आ जाता है ऐसे? देखो आज वैसे वेबिनार है वो है हेल्थ वास्तु के लिए, अगर हेल्थ से संबंधित एक क्वेश्चन पूछे मैं वैसे बता देता हूँ। मान लीजिए वैसे तो हर दिशा बहुत बढ़िया है, पैसे हर दिशा से आते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि आपकी किस दिशा में कौन सी एंट्री है। हर दिशा में दो दो एंट्री है बढ़िया मानी जाती है, चाहे ईस्ट में 2 अच्छी है, साउथ में 2 अच्छी है, वेस्ट में 3 अच्छी एंट्री है, ठीक है ना, और नॉर्थ में भी 2 एंट्री बहुत बढ़िया है। नॉर्थ में 4 एंट्री है, सॉरी 3 एंट्री बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आपकी एंट्री सही नहीं मिल रही है तो अगर एक वर्चुअल एंट्री खोलने का एक कॉन्सेप्ट है वो खोलते हैं, वो डिपेंड करता है कि उस के अपोजिट क्या है, मतलब दीवार की तरफ क्या है। कई बार क्या है, एक एंट्री खुलवाने के लिए भी एक कॉन्सेप्ट आता है, कोई एक दरवाजा लगवाते हैं एनर्जेटिक, तो उसका भी बेनिफिट मिलना शुरू होता है। वो डिपेंड करता है आपका कार्य क्या है, आप कार्य क्या करते हैं उसके हिसाब से हम काम करवाते हैं। सही बात। एक क्वेश्चन बोलिए। अर्थराइटिस के लिए कहाँ प्रॉब्लम आएगी? हैं जी, किस दिशा से? क्या चीज? अर्थराइटिस के लिए, अर्थराइटिस देखिए जोड़ों का दर्द आप वेस्ट में देखिए ऐसा क्या सामान पड़ा है, हर वहाँ पे कुछ वायु तत्व से संबंधित सामान तो नहीं पड़ा जोड़ों से। और जोड़ों का दर्द, जैसे जोड़ों का दर्द आपके कई बार क्या होता है, घुटनों का दर्द होता है। घुटनों के लिए और कोहनियों के लिए 2 प्रोमिनेंट दिशा है। लेफ्ट पैर के लिए आप देखेंगे, लेफ्ट पैर और लेफ्ट नी के लिए साउथ ईस्ट, और राइट नी और घुटने नहीं, राइट के लिए साउथ ईस्ट और लेफ्ट के लिए नॉर्थ वेस्ट देखेंगे। तो वहाँ पे ये कोई ना कोई गड्ढा भी हो सकता है, या वहाँ पे कोई भारी सामान तो लिखा है। कई बार क्या मर्म स्थान दब जाता है जब भी आती है दिक्कत। अर्थराइटिस फैट किसी कारण ज्यादा होता है, कौन सी दिशा में दूषित होने से? तो साउथ वेस्ट में इम्बैलेंस की वजह से भी साउथ में दिक्कत होती है। कई बार जलोदर रोग की वजह से भी दिक्कत होती है। किसी को पानी नहीं लगता, पानी पीता है तो भी वजन बढ़ जाता है। वो नॉर्थ ईस्ट में जो होने से नहीं, नॉर्थ। सर ब्रह्मस्थान में कोई खराबी हुई तो प्रॉब्लम आता है जॉइंट का? मान लीजिए ब्रह्मस्थान आपका डैमेज है, ब्रह्मस्थान खराब है, तो सारी दिशाएं उससे जुड़ी हुई है। जैसे हमारे पेट की नाभि है, और नाभि के पीछे 72,000 नसें हैं, वो हमें दिखती नहीं है, बिल्कुल सुई के छेद की तरह बारीक बारीक होती है। तो वो हमारे लिए जब भी हम कुछ चीज लगाते हैं तो अपना, जैसे किसी की जब होठ फटती है, नाभि में तेल लगाए तो होठ ठीक हो जाते हैं। ब्रह्मस्थान खराब है तो कोई ना कोई समस्या हमारे को जरूर आएगी। हाँ सर, बहुत अच्छा पढ़ा। अब फैट क्या बोले, साउथ वेस्ट में गड़बड़ होने से फैट आता है? हाँ जी, हाँ सर वेस्ट में, हाँ जी सर वेस्ट में अगर बेड रहा वुड का तो भी प्रॉब्लम आएगी सर? नहीं, बेड की वजह से नहीं आएगी। बेड सिर्फ यानी कि ब्राउन? हाँ जी, ब्राउन कुछ रखा हुआ है तो? देखो पहले तो ये देखिए कि संबंध खराब तो नहीं है ना लोगों से।
ये आपकी बात को कोई काट तो नहीं रहा, क्योंकि ब्राउन कलर हो गया ये एयर एलिमेंट में आता है जी। डिपेंड करता है ये ब्राउन कलर किस का भी परसेंटेज कितनी है, डार्क ब्राउन है या लाइट ब्राउन है। डार्क है तो अर्थ एलिमेंट में आ जाएगा, लाइट है तो वो एयर में। जी अच्छा, बेड रखा है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा सर, स्टोरेज है? नहीं नहीं, बेड अगर बेड रखा है उसमें एंटी स्टोरेज नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे उसमें हरा रंग नहीं होना चाहिए। नहीं अभी तो चेंज कर दिए सर बहुत सी चीजें। कोई दिक्कत जी। थोड़ा फिर से कहीं ना लेफ्ट डार्क ब्राउन कलर नहीं चलेगा सर वहाँ पर, मतलब वेस्ट में? नहीं चल जाएगा, डार्क ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन कलर नहीं चलता। लाइट ब्राउन नहीं चलेगा। हाँ सर ये थायराइड के लिए कौन सी डायरेक्शन आएगी? थायराइड के लिए पहले तो देखिए नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि अपना गले का हिस्सा नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा सा नीचे होता है, व्यक्ति अपनी बातों को ढंग से बता नहीं पाता कई बार, और किसी के गर्दन में दर्द भी होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्डिलाइसिस, तो उसकी वहीं से होती है। किसी को फेफड़ों से संबंधित समस्या आती है उसके लिए वेस्ट देखेंगे, या किसी के वो क्या नाम है आपका, एक नाम बोलते हैं उसको क्या कहते हैं, अस्थमा की दिक्कत आती है तो वेस्ट दिशा देखेंगे, वेस्ट और ईस्ट। सर थायराइड के लिए क्या बताया, कौन सी दिशा? नॉर्थ ईस्ट, और एक डब्ल्यू है, WNW। थायराइड साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम होने से, साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम होने से थायराइड का प्रॉब्लम आ सकती है? साउथ ईस्ट में नहीं आएगी। ओके ओके। NE में और ये वेस्ट WNW में दो जगह बताया। NE में और WNW, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। EAC में? EAC में किस चीज के लिए? थायराइड नहीं, EAC का पार्ट हो गया मंथन के लिए, एंजाइटी के लिए। अगर व्यक्ति अपना वहां पे बैठ के ज्यादा समय बिताता है, एनालाइज करता है, तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ बातें घूमती रहेंगी। ओके। ये दिशा भी किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल के लिए बहुत फायदेमंद है। और शुगर कहाँ से होती है? साउथ ईस्ट, आग्नेयास्य, साउथ ईस्ट सीधा कनेक्ट होती है पेट की अग्नि से, जठाग्नि से। अगर साउथ ईस्ट में जल तत्व आ गया, या हम खाना खाने के बाद पानी पी रहे हैं, या आइसक्रीम खा रहे हैं, या कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ठंडी चीज जो भी पी रहे हैं, वो खाने को खाना नहीं पचाएगा, वो अग्न्याशय को ठंडा कर देगा, वो खाना मतलब एक तरह से खराब हो जाएगा। ओके, समझ गए। इसलिए गिफ्ट में हमारे को शुगर मिलेगी। पहले ये किसी को होती थी, आज की डेट में 90% घर में एक पेशेंट मिल जाएगा। सर हैबिट भी है कि खाने के साथ सॉफ्ट ड्रिंक पीना। हाँ जी, आजकल सर हैबिट एक फैशन बन गई खाने के साथ सॉफ्ट ड्रिंक पीना। तो कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद उनको पेट से संबंधित समस्या आएगी, फिर इंसुलिन शुरू कर देंगे, शुगर की समस्या आ जाएगी। आप छोटे छोटे बच्चों में देखते हैं ना, शुगर की भी समस्या होती है। बच्चे के माँ बाप उनको बड़े चाव में चॉकलेट खिलाते हैं, या खाना कुछ खा रहे हैं तो उससे रोक खिला देंगे, तो दिक्कत तो आनी है। जितना आप मॉडर्न बनते जाओगे उतनी समस्या लेते जाओगे। पहले कहाँ थी इतनी बीमारियां? मजदूर के कभी शुगर सुनी है? मेहनत करता है, पसीना निकालता है। एक छोटा सा क्वेश्चन था कि मास्टर बेडरूम हमेशा एक मिथ लेके चलते हैं कि साउथ वेस्ट में होना चाहिए, और शायद वही मिथ के साथ मेरा भी साउथ वेस्ट में बेडरूम है। कैसे? तो मुझे कैसा बोलिए। लग रहा है सर कि साउथ वेस्ट में सोने से आलस बढ़ता है क्या? देखो, अगर साउथ वेस्ट में, पहले तो वैसे मास्टर बेडरूम रिलैक्सेशन की नींद चाहिए तो साउथ में होना चाहिए। वैसे मास्टर बेडरूम बहुत जने कहते हैं साउथ वेस्ट में होना चाहिए, वो अथॉरिटी देता है, लेकिन वो सबके ऊपर हुकूमत चलाता है। सर ये तो नेगेटिव पॉइंट हो गया। नेगेटिविटी तो नहीं आएगी वहां पे, जल तत्व ज्यादा नहीं होना चाहिए, आदमी को थोड़ा फिर पृथ्वी तत्व को कमजोर करेगा। सर इसमें से कैसे कर सकते हैं आदमी थोड़ा मेहनत, मतलब मेरा ज्यादा आलस बढ़ता जा रहा है और दिन में नींद बहुत आती है, तो आलस से बढ़ा तो या तो लेट नाइट तक जाते हो, सुबह देर से उठते होंगे फिर आप। नहीं सर, नींद पूरा 8 घंटे होती है, पर फिर भी दिन भर नींद जैसा लगता है। साउथ का दिशा देख लीजिए, वहाँ पे क्या है, साउथ में या साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में अग्नि का जितनी भी दिशा है, अग्नि ठंडी पर कमजोर हो रही है कहीं ना कहीं। सर साउथ में ऊपर मैंने टेरेस पे वो वाटर टैंक रखी है। आगे ना अपने आप बताओगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, अपने आप जितनी सब चीज बताइए सब आएगी। कोर्स में आ जाइए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। हाँ सर, खाना खाने के बाद पेट फूलने लगता है, उसका क्या कारण है? खाना खाने का पेट फूलने लगता है?
हाँ, गैस की समस्या ज्यादा है क्या? ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन ऐसा तो नहीं है, परंतु ऐसा लगता पेट फूल रहा है ऐसा। तो ओवर डाइट तो नहीं करते? स्वाद स्वाद में 2 रोटी फालतू खा रहे हो? कई बार ऐसे भी हो जाता है कि खाना की सब्जी टेस्टी बनी है तो दो, फिर बाद में फिर कोई भी ज्यादा चीज खाओगे तो दिक्कत तो देगी ना। थोड़ा क्वांटिटी कम कर देनी चाहिए। हाँ जी। अब देखो जैन धर्म में क्या है, सूरज ढलने से पहले खाना खा लेते हैं। बहुत अच्छा है। देखते हो ना हमारे जैन धर्म के महाराज जी को कितने ऊर्जावान होते हैं, वो पैदल चलते हैं। हाँ। लेकिन हम आप लोग एक महीने का कुछ होता भी है, फास्टिंग का कोई सिस्टम है ना, 1 महीने तक? हाँ होता है, तो बॉडी अच्छा रहता है। जो भी ये कोर्स करना चाहते हैं अपना कांटेक्ट कर ले, और लिमिट सीटें इसकी ज्यादा नहीं है। अपने जैसे ही बंदे इकट्ठे हुए कोर्स तुरंत स्टार्ट कर। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर क्वेश्चन नहीं, पर आपके बारे में एक लाइन बोलनी। बोलिए। सर पहली बात तो 2-3 साल से आपके साथ में जुड़ा हूँ, तो एक चीज मुझे अच्छी लगी कि लोग ये यूट्यूब वगैरह पे बोलते हैं तो इतना सारा ज्ञान बांटते हैं, जब रेमेडी की बात आती है ना तो बात घुमा देते हैं। जब आपके मैंने पहले के जब क्लासेस में आपके साथ मतलब जो आपके ग्रुप में ज्वाइन था, तब आप जिस तरीके से रेमेडीज दे रहे थे, मतलब एक पूरा पेज भर जाए इतनी आप रेमेडीज देते थे, तो आपकी जैसा मतलब आज तक कोई नहीं दिया। भैया अपने साथ लेके क्या जाना है, सब यही देके जाना है। सर फिर भी सर इतनी तो हिम्मत सब में नहीं होती। देखो ऐसा है, जो सोचता है पहले मैं रख लूं वो मेरे पास आए, ऐसा अपने साथ नहीं है। मेरी किस्मत में होगा चल के आ जाएगा, नहीं आएगा कोई बात नहीं, बांटना तो बांटना ही है। मैंने बताया ना, जो मेरे मतलब जो पहले के स्टूडेंट जो काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो रात को 12 बजे मेरे को फोन कर रहे थे, फोन क्लिक होता है, लाइन कटती नहीं है अपने पास, क्योंकि मैं 12 सवा 12 तक तो सोता ही सोता हूँ। मेरे यहाँ फोन का भी स्विच ऑफ नहीं मिलेगा, नेटवर्क नहीं मिला वो एक अलग बात है, नहीं है तो व्हाट्सएप पे कॉल कर लो, 24 घंटे फोन खुला अपना, लेकिन रात के 12 बजे के बाद किसी की कॉल नहीं, और 9 बजे के बाद सुबह। यह देने के लिए बैठे भैया, लेके क्या जाएंगे। बहुत से गुरुजनों ने वो दबा लिया, मैं ये चीज इस पात्र को नहीं दूंगा, मैं ये चीज उस पात्र को, बहुत सी विद्याएं ऐसे देश से गायब भी हो चुकी है। सर ऐसा है ना कि वो लकी होते हैं। सोच बहुत अच्छी, सोच बहुत। देखो एकदम टाइम के ऊपर। कारण क्या है, देखो मान लीजिए आज ये विद्या हमारे ऋषियों मुनि 4,500 4-5 साल 1000 पहले बनाई थी, वो अपने साथ लेके तो नहीं गई ना। उसका किसका उद्धार हो रहा है? जनता का हो रहा है। ये फ्री क्या नाम है, उन्होंने दी, हमने आगे बांट दी आपको। अब कैसे बांट दी? आज अगर होटल में या किसी बड़े से रेस्टोरेंट में या हॉल में करते हैं तो उसकी फीस कई हजार गुना हो जाती है। मतलब जैसे आज आपसे में 5500 दे तो 55,000 भी हो सकती है, लाख रुपए भी हो सकती है। वो क्या कहते सिर्फ 4 दिन का कोर्स है, जय जय राम जी की खत्म। होटल का बढ़िया खाना खिला दिया, थोड़ा सा 100 पंक्ति ज्यादा कर दी। आज इंटरनेट का जमाना है, सामने बैठ के बात कर रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछो। और जो भी कोर्स कराता हूँ लाइव कराता हूँ, रिकॉर्डिंग नहीं बेचता मैं अपने कोर्स की, ना बेचूंगा, लाइव कराऊंगा। आपने सामने इंटरेक्शन कीजिए ना बैठ के, जो सामने क्वेश्चन पूछने का, क्योंकि इस क्लास में जो भी है क्वेश्चन साथ लेके आए, मैं तो पढ़ा दूंगा, लेकिन लास्ट में क्या होगा, जैन साहब से पढ़े थे, नाम मेरा खराब। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जो आज की जैसे हम लोग बातचीत की वो तो आपका YouTube में आ ही जाता है रिकॉर्डिंग। ये अभी आपको सुबह रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सारी। ये हो सकता है अभी 10 मिनट में चली जाए आपके पास क्लास, ये खत्म करने के 1 घंटे तक आ जाए। आप बोलो रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा, रिकॉर्डिंग तो आ ही जाती है। अरे नहीं, आप मेरी बात नहीं, 1 सेकंड, मैं इसको जरा, उसके बाद बंद हो जाएगी क्या? वो क्लास की रिकॉर्डिंग हमेशा रहेगी जब तक भी आप यूज कीजिए। क्यों, जब आप ज्यादा रिकॉर्डिंग कितनी बार देख लोगे, 1 बार 2 बार 3 बार, उसके बाद आपका मन ही नहीं करेगा। जब प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे तो रिकॉर्डिंग भी नहीं जाओगे, फिर आपका दिमाग काम करना शुरू कर देगा। पहले केस से लेके अगले 10 केस तक बता रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। 10 केस तक तो आपको दिमाग की मत्थाखोरी ज्यादा करोगे, 11वें 12वें केस के बाद किताब को भी साइड रख दोगे, रिकॉर्डिंग को बंद कर दोगे और खुद लग जाओगे करने के लिए। ये होने से ये होता है, ये होने से ये होता है, ये होने से होता है। ये प्रैक्टिस का विषय है। अब ये बताइए, आप रोटी बनाते हो,
तो अब उसको गोल बनाने में दिक्कत आती है। डाला, पिटकी बनाई, टक मारा और बेलन से फटाफट बेल के सेक के अंकल जी को आपने खाना खिला के दे दिया। क्या आज भी आप किसी से पूछते हैं सब्जी बनाते हुए कि कितने ग्राम से उसमें मिर्ची डालनी है, हल्दी डालनी है, फटाफट डाला और उसका तड़का बनाया और खाना बना दिया। ये प्रैक्टिस का विषय है। ग्रेन के लिए क्या करना चाहिए? तो अभी आप जब बताएंगे तो हम लोग लिखते रहेंगे ना सर साथ साथ कॉपी में ऐसे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप जरा कैमरे पे आ जाइए विनोद गैलेक्सी जी। कॉपी में लिखते रहेंगे साथ। सर बार बार बोल रहे हैं आप लोग, कैमरा ऑन कर लीजिए एक ही बात को कितना बार बोलेंगे? अच्छा लगता है काम में। बिल्कुल सर, बिल्कुल अच्छा लगता है। लोगों को खुद को ही सोचना चाहिए, बार बार क्यों बोलेंगे। पढ़ने आए तो आदमी ठीक से ना पढ़ेगा, बार बार बोलते उनका मुंह दर्द नहीं करते। बड़े बड़े एजेड लोग हैं, उन लोगों को खुद को सोचना चाहिए। तो टीचर इतना अच्छा मिल गया, इतना किस्मत अच्छा है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जिसको भी अब ये कोर्स करना है तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछिए। फिर आज की मीटिंग हम यहीं समाप्त करते हैं। विजय जी। हाँ सर। ठीक है सर, फिर आज की मीटिंग यहीं समाप्त करें। यस 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 यस। फिर शनिवार को फिर मिलते हैं एक जूम की मीटिंग के साथ। ओके ओके, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। जय जिनेंद्र सर। जय Thank you, sir. जिनेंद्र। नमस्कार जी। नमस्कार। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।